Hello everyone. Today we will discuss relationship between education and psychology यानी शिक्षा तथा मनोविज्ञान के बीच संबंध। क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षा तथा मनोविज्ञान के संबंध को स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान की शिक्षा पर प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अथवा शिक्षा तथा मनोविज्ञान के मध्य क्या संबंध है। मनोविज्ञान का शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार पर प्रभाव बताइए। मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पता चलता है कि जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग ज़रूरी माना जाने लगा है, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप शिक्षा की भी नवीन व्याख्या की जाने लगी है। मनोविज्ञान ने बताया कि एक बालक की आवश्यकताएं प्रौढ़ व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, इसलिए बालक को बालक मानकर ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई अडल्ट है तो उसको हम जिस तरीके से कुछ शिक्षा दें, उसी प्रकार से बालक को भी दें। बालक की आवश्यकताएं अलग हैं तो उनको उसी तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण वर्तमान शिक्षा अध्यापक अथवा ज्ञान प्रधान न होकर बाल प्रधान हो गई है। यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड में जो एजुकेशन है वो चिल्ड्रन सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक नहीं है। यानी अध्यापक अथवा ज्ञान प्रधान ना होकर बाल प्रधान हो गई है। आज बालक की आयु, रुचि, योग्यता एवं बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन आता है तथा मनोविज्ञान का भी संबंध व्यक्ति के व्यवहार से होता है। इसलिए मनोविज्ञान व शिक्षा दोनों ही मानव व्यवहार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा का मुख्य आधार मनोविज्ञान होना चाहिए इस बात पर बल दिया है। स्किनर का कहना है शिक्षा का प्रमुख आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान है। मॉन्टेसरी के शब्दों में अध्यापक जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है उतना अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो मनोविज्ञान के प्रभाव से वंचित रहा हो तथा जिसे स्पष्ट करने में मनोविज्ञान ने कोई विशेष योगदान न दिया हो। आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर क्या प्रभाव है अथवा मनोविज्ञान का शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार पर प्रभाव। शिक्षा का उद्देश्य मानव की क्षमताओं व योग्यताओं का विकास करना है। मनोविज्ञान का लक्ष्य मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना है। मानव की योग्यताओं का विकास तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके व्यवहारों का पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त न कर लिया जाए। वास्तव में मनोविज्ञान ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता पहुंचाता है। शिक्षा के क्षेत्रों में मनोविज्ञान ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र अध्यापक था, बालक स्थान गौण था। आज शिक्षा बाल केंद्रित है, प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। यानी कि पहले प्राचीन काल में शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती थी। जैसा कि अध्यापक ने आपको समझाया, आपको वैसा ही समझना है और वैसा ही मानना है। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा बालक प्रधान है, यानी कि बालक की आवश्यकताओं के अनुसार आपको शिक्षा प्रदान की जाती है बालकों को। दूसरा है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। शिक्षा के उद्देश्यों को मनोविज्ञान की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक को बालक के विचारों, मनोवृत्तियों, मनोभावों का पता चलता है। साथ ही वह बालकों में इच्छित परिवर्तन लाता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान आजकल शिक्षक के जीवन को ज्ञान से समृद्ध कर उसकी शिक्षण विधि को उन्नत बनाकर उससे उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता पहुंचाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर बल। बालक में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि हर बालक कुछ विभिन्नताएं लिए होता है, सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। तो व्यवहारिक मनोविज्ञान के विकास से स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में रुचि, बुद्धि, सामर्थ्य तथा योग्यताओं में अंतर होता है। सब बालकों को एक ही डंडे से न हाँका जाए। अतः आधुनिक विद्यालयों ने पिछड़े हुए, मंद, अपराधी, प्रतिभाशाली आदि बालकों की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन व सुधार किए हैं। शिक्षण विधियों में सुधार। सीखना एक जटिल क्रिया है। आज शिक्षकों को सीखने की पूर्ण प्रक्रिया पर ध्यान देना होता है। मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों की क्षमताओं, रुचि, रुझान तथा योग्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। पाठ्यक्रम में सुधार। मनोविज्ञान के फलस्वरूप पाठ्यक्रम में बहुत से सुधार हुए हैं। आजकल बालक को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर प्रदान किया जाता है। बालक की वास्तविक आयु पर ध्यान न देकर उसकी मानसिक आयु के आधार पर भी सीखने का स्तर निर्धारित किया जाता है।
अनुशासन में सुधार। विद्यालय में अनुशासन के लिए मनोविज्ञान ने शिक्षक की बहुत सहायता की है। आजकल विद्यालय अनुशासन लादने की बजाय यह प्रयत्न करते हैं कि विद्यार्थी खुद ही अनुशासित बने। भय, दंड, डांट, फटकार की जगह सहानुभूति, प्रेम, सहयोग तथा रचनात्मक क्रियाओं द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल। वर्तमान शिक्षा का लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। आजकल बालकों को पुस्तकीय ज्ञान देना ही पर्याप्त नहीं समझा जाता, बल्कि मनोवैज्ञानिकों के सुझाव से पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सहगामी क्रियाओं पर भी बल दिया जाता है, जैसे खेल कूद, संगीत, कला, नाटक आदि। मापन व मूल्यांकन में सहायक। मनोविज्ञान की सहायता से मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग शिक्षा में किया जाने लगा है। इन विधियों के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि बालक की योग्यताओं का मापन व प्रगति का मूल्यांकन सही हो। अध्यापक समय समय पर छात्रों को योग्यता के अनुसार छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करता रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है, क्योंकि इससे मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों, विधियों आदि को शिक्षा प्रक्रिया पर लागू किया जाता है। इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का वह विज्ञान है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। थैंक यू।